डेनवर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ओल्डेस्ट फ्रेग्रेंस ब्रांड्स इन इंडिया एंड हर एज ग्रुप के लोग इसको ज़रूर लगाते हैं क्योंकि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, ऊपर से दे आर ऑल्सो लाइक गुड फॉर इंडियन वेदर। इसलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 5 डेनवर फ्रेग्रेंसेस, जिसमें से 3 तो मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं एंड मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि ये फ्रेग्रेंसेस आपको कहाँ लगाकर जाने हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आबिरा एंड यू आर वाचिंग सैवेज नारी। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है, जैसे कि ऑनेस्ट फ्रेग्रेंस रिव्यूज या फिर लाइफस्टाइल वीडियोस, तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो द फर्स्ट फ्रेग्रेंस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, उसका नाम है डेनवर हैमिल्टन इंपीरियल। अब अगर इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ क्लोन, बट इट इज समवॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम पाको रबान 1 मिलियन। लाइक उसका जो एक स्पाइसी फ्रेश फील आता है, उस तरह का डीएनए जो है आपको इस फ्रेग्रेंस में मिल जाएगा। अब एज फार एज दिस फ्रेग्रेंस गोज, इसकी जो ओपनिंग है उसमें पहले बता देती हूँ ये फील कैसा होता है। ओके, तो इसमें से एक थोड़ी सी टैल्कम पाउडर वाली वाइब आपको मिलेगी, ये मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ, बिकॉज इट इज अ वेरी बजट फ्रेग्रेंस। तो अगर आपको टैल्कम पाउडर वाली फील से प्रॉब्लम नहीं है तो इन अ वे इट इज गुड, बिकॉज उससे आपकी थोड़ी सी ओडर मास्किंग हो जाती है। बट अदर देन दैट एक ग्रेप फ्रूट, मैंडरिन एंड मिंट का एक काफी जूसी ब्लास्ट फील होगा आपको इसकी ओपनिंग में। बेसिकली एक प्रॉपर इंडियन समर वेदर के हिसाब से इसकी ओपनिंग है, बिकॉज इसमें आपको शुरू में ही एक थोड़ी सी चिलनेस फील होती है, बट इट्स नॉट समथिंग जो स्टिकी फील होता है। इट्स अ फ्रेश फ्रेग्रेंस। अब जैसे जैसे ये फ्रेग्रेंस सेटल डाउन होती है ना, आपको इसमें थोड़ा सा रोज एंड सिनेमन का भी पता चलना शुरू हो जाता है। अब इसमें जो ये स्पाइसी एलिमेंट है ना, उसकी वजह से ना ये एक प्योर फ्रेश फ्रेग्रेंस नहीं बन जाती है, उससे रोक लेता है इसको एंड एक बैलेंस कर लेता है, हल्का सा वार्मथ देता है, जिसकी वजह से आप इसको इवनिंग में यूज कर सकते हो। इनफैक्ट दिस फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो गुड इवन फॉर विंटर्स। देन अगर इसके बेस नोट्स के बारे में हम बात करेंगे ना, तो आपको हल्के से वुडी नोट्स पता चलते हैं एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ मस्क एंड एम्बर। देखो, अब मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आई वुड से कि डोंट जज द परफॉर्मेंस बाय आप जो भी रेडिट पे देख रहे हो। ऑनेस्टली मैंने जब खुद ट्राई किया था, एज अपोज टू जो रेडिट यूजर्स ने बोला है कि ये आधे घंटे के लिए 4 फीट प्रोजेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। देखो, अलग अलग वेदर के हिसाब से अलग अलग परफॉर्मेंस होती है। मैंने जब टेस्ट किया था, मुझे देखा था कि दिस लास्ट अप टू 3 आवर्स। हो सकता है आपके साथ ये सिर्फ 1 ही घंटा चल पाए। एज ऑफ नाउ इंडोर एनवायरनमेंट में आधे घंटे के लिए आपको लगभग 3 से 4 फीट का प्रोजेक्शन मिल सकता है। देखो, एक चीज याद रखना, डेनवर का कोई भी फ्रेग्रेंस उठा लो, लगभग परफॉर्मेंस सबकी सिमिलर ही रहती है, इसलिए कम से कम 8 से 10 स्प्रेज करना इज कंपल्सरी। वैसे ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। इस फ्रेग्रेंस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड प्रोडक्ट टैग्स में भी आप देख पाएंगे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड जहाँ तक बात है कि इसको कहाँ लगा सकते हो, तो आप इसको कॉलेज में लगा सकते हो, अगर संडे ब्रंच के लिए जा रहे हो वहाँ लगा सकते हो, या फिर इवनिंग में कहीं बाहर जा रहे हो वहाँ पर भी लगा कर जा सकते हो। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो डेफिनेटली इस वीडियो को हाइप कर देना। एंड हाँ, जिन लोगों से लास्ट वीडियो में मिस हो गई थी, उन लोगों के लिए फिर से मैं बताने वाली हूँ अबाउट द गिव अवे, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। अब जो हमारा आज की वीडियो का सेकेंड पिक है, उसका नाम है डेनवर हैमिल्टन ऑनर। अब ये ना एक डेनवर का काफ़ी अंडररेटेड फ्रेग्रेंस है एंड ना ये किसी का क्लोन वोन नहीं है, इट्स एन ओरिजिनल फ्रेग्रेंस। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि बेला वीटा का एक फ्रेग्रेंस है जो काफ़ी सिमिलर है इससे। तो जब इस फ्रेग्रेंस को हम ओपन करते हैं ना, एक बहुत ही फ्रेश ओपनिंग है इसकी, लाइक लिटरली आंखें ही खुल जाती है सुन के। तो इसके टॉप नोट पे आपको मिलेगा bergamot, a little bit of tea element and mandarin. Like a really smooth opening and also मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अल्कोहल ब्लास्ट है इसमें लेकिन बहुत ही कम है।
अब अगर इसके मिडिल नोट्स की बात करूँ तो उसमें आपको मिल जाएगा रोज, कार्डेमम, फर्न एंड वेटिवर। अब देखो इसमें जो कार्डेमम है वो भी इतने सटल तरीके से आपको फील होगा ना, इसकी वजह से मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि आप ये कोई वेडिंग फंक्शन में लगाओ, यू नो लाइक संगीत, एंगेजमेंट पार्टी वगैरह। एंड हाँ, मतलब समर वेडिंग्स के हिसाब से बता रही हूँ मैं ये। एंड बेस नोट पे आपको मिलेगा सैंडलवुड, टोंका बीन, बेंजोइन एंड एम्बर। अब देखो अगर मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में आप लोगों को बताऊँ ना, तो लेट मी टेल यू समथिंग अप फ्रंट, ठीक है। ये एक इंडोर फ्रेग्रेंस है, ये आउटडोर के लिए नहीं है। तो अगर इंडोर फंक्शंस में लगाओगे तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट करता है पहले के 15 मिनट में लगभग 2 फीट, दैट इज इफ यू स्प्रे इट प्रॉपरली। एंड जहाँ तक इसकी लॉन्जिविटी की बात है, दिस इज गोइंग टू लास्ट मे बी 2 to 3 आवर्स, इसलिए इसको रगड़ के ओवर स्प्रे कर लेना। अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो ये लगभग आपको 300-400 रुपीज़ की रेंज में मिल जाता है। इफ़ यू वांट टू बाय दिस, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट टैग में भी डाल दिया है, तो फटाक से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है डेनवर हैमिल्टन कैलिबर। अब देखो ये फ्रेग्रेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ना एक बहुत ही सेफ फ्रेग्रेंस है एंड दिस इज मेड लाइक यू नो थोड़ा सा वर्साचे इरोस काइंड का इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है ये। बजट में उस एसेंस को रिक्रिएट करने की कोशिश की है इन लोगों ने, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज लाइक यू नो इन दिस बजट अ सेफ फ्रेग्रेंस। तो जब हम इस फ्रेग्रेंस को ओपन करते हैं तो इसमें से एक लेमन, मिंट एंड ग्रीन एप्पल की क्या शानदार ओपनिंग आती है। लाइक दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ विच आई वुड से कि कॉलेज से लेके ऑफिस तक हर कोई यूज कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स मतलब वो वर्साचे इरोस वाली सिग्नेचर वाइब भी मिलती है इसमें से थोड़ी बहुत। अब अगर मैं इसके मिडिल नोट्स के बारे में आपको बताऊं तो उसमें थोड़े से स्पाइसी एलिमेंट्स हैं, थोड़ा सा जेरेनियम है एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ टोंका बीन। तो बेसिकली ना वो टोंका की जो स्वीटनेस है और जेरेनियम की जो शार्पनेस है, वो जो मिलकर ना एक पूरा मैस्कुलिन वाइब बनाते हैं। अब अगर मैं आपको इसके बेस नोट्स के बारे में बताऊं तो इसके बेस नोट पे आपको मिलेगा एम्बर, सेडरवुड, ओक मॉस एंड वेटिवर। लाइक लिटरली ऑल सीजन्स फ्रेग्रेंस बना दिया है इन लोगों ने। अब अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो पहले के आधे घंटे में लगभग 3 से 4 फीट का प्रोजेक्शन आपको मिल जाता है। एंड बाय द वे बाय फार सारे डेनवर फ्रेग्रेंसेस में से ना सबसे अच्छा प्रोजेक्शन इसी का है। एंड लॉन्जिविटी की बात करूँ तो लगभग 5 घंटा चल जाएगा, प्रोवाइडेड आप इसको अच्छे से ओवर स्प्रे कर लो एंड यू आर इन इंडोर्स एनवायरनमेंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो। बेसिकली एक ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस है, इसको आप लगा कर जा सकते हो कॉलेज, ऑफिस, डेट नाइट, दोस्तों के साथ आउटिंग है, बेसिकली कहीं पे भी लगा कर जा सकते हो। एंड प्राइसिंग के हिसाब से बताओ तो ये आपको 400 में मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जगह तो 200-250 में भी मिल रहा है, तो उसका प्रोडक्ट टैग और लिंक मैं डाल दूंगी, आप जाकर चेकआउट कर लेना। अब जो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये ना थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहता है और इसका नाम है डेनवर हैमिल्टन द ओरिजिनल। अब ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कॉलेज से ऑफिस तक सब तरह के लोग लगाना प्रेफर करते हैं, लेकिन इसमें ना कुछ ऐसे भी बैचेस हैं जो 1 घंटे से ज़्यादा लास्ट ही नहीं करते। अब देखो ये वाली जो बॉटल है ये मेरे पास लेटेस्ट वाली आई है एंड ये डेनवर का एक ऐसा फ्रेग्रेंस है विच इज अ बिट यू नो बार्बर शॉप कोडेड। अब देखो ये फ्रेग्रेंस कॉलेज बॉयज में इसलिए भी पॉपुलर है बिकॉज इट्स अ वेरी यू नो बजट फ्रेंडली फ्रेग्रेंस। लेकिन अगर मैं इसके ओपनिंग के बारे में आप लोगों को बताऊं तो इसकी ओपनिंग में ना आपको फील होने वाले हैं लिटिल बिट ऑफ कार्नेशंस, अ लिटिल बिट ऑफ लैवेंडर एंड ऑल्सो बर्गमॉन्ट। और जैसे जैसे ये सेटल होता है ना आपको इसमें से थोड़ा थोड़ा रोज, थोड़ा साइप्रस, थोड़ा सा जूनिपर एंड गैल्बेनम भी फील होता है। एंड बेस नोट पे आपको मिलेगा इसमें पचूली, पाइन, सेडरवुड एंड मस्क। अब देखो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बैच मिला है, लेकिन इन जनरल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ स्पेशली फॉर द करंट बैच, तो पहले के 15 मिनट में ये प्रोजेक्ट करता है लगभग 5 से 6 फीट एंड ये लास्ट कर जाएगा आपके कपड़ों पे लगभग 4 घंटे। बट ऑफ कोर्स लाइक आई टोल्ड यू गाइज बिफोर, ये भी आपको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा, मिनिमम 8 से 10 बार आपको लगाना पड़ेगा
एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, दिस इज डेफिनेटली सिंथेटिक। अब देखो, आई नो दैट देयर आर लॉट ऑफ गाइज जिन लोगों को नहीं पसंद आते हैं सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस, व्हिच इज ओके। अगर आपको ट्राई करना है कि ये कैसा है तो इसके वो 20-30 ml वाले जो डीकैंट बॉटल्स आते हैं वो मंगवा कर आप एक बार चेक कर लो। अगर आपको पसंद आ जाए तो यू शुड गो फॉर इट। डेफिनेटली इफ यू आर समबडी हु इज इनटू बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस यू विल लाइक इट। इसका भी लिंक मैंने नेचुरली डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है और प्रोडक्ट टैग्स में भी इसको लगा दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है इंस्पायर्ड फ्रॉम मॉन्ट ब्लांक लेजेंड, और इसका जो डीओ है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वायरल है। इसका नाम है डेनवर हैमिल्टन प्राइड। अगर मैं आप लोगों को सही बताऊं कि ये फ्रेग्रेंस वो लोग कितना सक्सेसफुली कॉपी कर पाए हैं मॉन्ट ब्लांक लेजेंड को, तो आई वुड से अबाउट 70% एकदम वैसा ही डीएनए है। अब जब हम इसको ओपन करते हैं ना, तो इसकी ओपनिंग में एक बहुत ही बढ़िया और सोफिस्टिकेटेड वाइब आती है। नोट्स में ना आपको मिलेगा अ लिटिल बिट ऑफ लैवेंडर, अ लिटिल बिट ऑफ वर्बेना एंड ऑफ कोर्स देयर इज bergamot इन इट। बेसिकली ऑफिस डेज के लिए एकदम ही परफेक्ट फ्रेग्रेंस है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, जस्ट व्हाट यू विल नीड। मिडिल नोट में ओक मॉस, जेरेनियम एंड एप्पल है एंड बेस में है सैंडलवुड एंड टोंका बीन। इसका ड्राई डाउन इतना ज़्यादा क्लीन है ना कि इसको चाहे आप ऑफिस में लगा के जाओ या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाओ या फिर कॉलेज पे लगा के जाओ, कोई भी इरिटेट नहीं होगा इस फ्रेग्रेंस से, क्योंकि दिस इज नॉट एट ऑल सिंथेटिक। अगर मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में आप लोगों को बताऊं तो ये प्रोजेक्ट करेगा पहले 15 मिनट में लगभग 2 से 3 फीट एंड दिस विल लास्ट ऑन योर क्लोथ्स अबाउट 4 to 5 आवर्स। लेकिन अगेन इसको रगड़ के रीअप्लाई कर लेना, इसको बहुत ओवर स्प्रे कर लेना, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड हाँ, डेट पर भी लड़कियां ये काफ़ी पसंद करती हैं। इसका भी मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्रोडक्ट टैग्स में भी डाल दिया है, अब जाके चेकआउट कर ले। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मेरे 3 फेवरेट डेनवर हैमिल्टन फ्रेग्रेंसेस भी है यहाँ पर, तो लेट मी टेल यू विच वंस दे आर। द फर्स्ट वन इज डेनवर कैलिबर, द सेकेंड वन इज डेनवर हैमिल्टन प्राइड, और जो तीसरा वाला है उसका नाम है डेनवर हैमिल्टन राइडर। अब देखो, इसके बारे में मैंने आज वीडियो में बात नहीं की है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में भी मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊं, मे बी यूट्यूब शॉर्ट्स, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बता देना। एंड अदर दैन दिस, अगर आपको कोई भी डाउट है अबाउट एनी ऑफ द फ्रेग्रेंसेस, तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो ऑल इन ऑल, आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो लाइक के साथ हाइप भी कर देना। और याद है ना, हमारा अभी भी गिव अवे वाला चल ही रहा है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना ये वीडियो लाइक और हाइप करके, एंड कमेंट कर देना वंस यू आर डन। एंड उसके बाद जैसे ही इंस्टाग्राम पे 20,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, आई एम गोइंग टू अनाउंस हु इज द विनर ऑफ द गिव अवे। तो जल्दी मिलेंगे एक बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ। अंटिल देन, तो क्लासी एंड स्टे सैवेज।